Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 131 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as provocation for assault or criminal force otherwise than on grave provocation. सेक्शन 129 में हमने क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन देखी, क्रिमिनल फोर्स का कॉन्सेप्ट देखा। सेक्शन 130 में हमने असॉल्ट का कॉन्सेप्ट देखा और उन्हीं दोनों की पनिशमेंट जो है वो हमें सेक्शन 131 में देखने को मिलती है। अब ये कहता है कि असॉल्ट की पनिशमेंट मिलेगी, क्रिमिनल फोर्स की भी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन वो प्रोवोकेशन के अंडर फॉल नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी ने प्रोवोक किया हो तब क्रिमिनल फोर्स का यूज हुआ हो, किसी ने प्रोवोक किया हो तब असॉल्ट का यूज किया हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। काफी नेचुरल होनी चाहिए, सामने वाले के द्वारा इंटेंशनल होना चाहिए, एक ऑफेंसिव वे में होना चाहिए, तो तब जाके वो एलिजिबल होगा पनिशमेंट के लिए, चाहे वो असॉल्ट के लिए हो या क्रिमिनल फोर्स के लिए हो। तो प्रोवोकेशन वाले केस को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ असॉल्ट का ऑफेंस कमिट करता है या क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस कमिट करता है, तो उसकी क्या पनिशमेंट मिलेगी वो हमें बताता है सेक्शन 131। व्हाट इट सेज, हुएवर, कोई भी असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, कोई भी व्यक्ति असॉल्ट करता है या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किसी भी व्यक्ति के साथ, प्रोवोकेशन वाले केस को छोड़ के, गिवन बाय दैट पर्सन, ठीक है, प्रोवोकेशन वाले केस को छोड़ के, यहां से यहां तक का मतलब ही यही है कि सामने से दिए गए प्रोवोकेशन को छोड़ के, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो पनिशमेंट मिलेगी, दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच may extend to 3 months, और विद फाइन which may extend to 1000 रुपीज, और विद बोथ। तीन पनिशमेंट हमने फटाफट देख ली। एक तो है अप टू 3 months ऑफ इम्प्रीजनमेंट, दूसरा है फाइन जो कि कितना है अप टू 1000 रुपीज, और इससे अगला है थर्ड वन, दैट इज बोथ। यानी कि इसमें पहला भी डलेगा और दूसरा भी, ये दोनों मिला के उसको मिल जाएगा। यानी कि 3 साल तक की उसको कारावास भी हो सकती है और साथ ही साथ 1,000 रुपए तक का उसको जुर्माना भी लग सकता है। तो अभी हमने जो सेक्शन का पार्टली हिस्सा रीड किया, उसमें क्या था कि प्रोवोकेशन वाले केस को छोड़ के अगर कोई भी व्यक्ति असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो उसको 3 महीने तक की जेल, 1,000 रुपए तक का फाइन, या फिर हो सके तो कोर्ट दोनों ही इम्पोज कर सकता है, ठीक है। प्रोवोकेशन वाले केस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाट इट एक्सप्लेनेशन सेज कि grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offense under this section। कि grave and sudden provocation punishment कम नहीं करेगा। कब? जब वो provocation जानबूझ के प्रोवोक किया गया हो, यानी प्रोवोक करने के लिए प्रोवोक किया गया हो। समझ रहे हो कि ए ने बी को प्रोवोक किया कि बी प्रोवोक हो जाए ए से, और फिर ए अगेन एडवांटेज उठाते हुए बी को हार्म पहुंचाए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 1 का ये कहता है कि ये वाली जो थ्योरी है प्रोवोकेशन वाली, वो वो एज अ डिफेंस ले सकता है कोई पर्सन कि उसने मुझे प्रोवोक किया था इसलिए मैंने वैसा एक्ट किया, तो एज अ डिफेंस ले सकता है। लेकिन अगर वो प्रोवोक करने के लिए, वैसा प्रोवोक करने के लिए उसे मैंने ही प्रोवोक किया हो, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि मैंने उसे प्रोवोक किया कि वो मुझे प्रोवोक करे और फिर मैं उसको मारूं। तो ये प्री प्लान्ड है, ये चीज नहीं चलेगी, ये चीज लॉ भी समझती है। तो ये कहता है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। इफ द प्रोवोकेशन इज आउट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर द ऑफेंस, कि उसको एक अपराध करना था और इसके लिए उसने सामने वाले को प्रोवोक कर दिया कि वो उसको प्रोवोक कर दे, ठीक है। बी कहता है if the provocation is given by anything done in obedience to the law or by
a public servant in a lawful exercise of the powers of such public servant. अगर प्रोवोकेशन इस व्यक्ति को सामने से किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा मिलती है, वह वो भी ऐसी सिचुएशन में जब उसकी ड्यूटी थी एज अ एज दैट पब्लिक सर्वेंट की वो फॉलो करे अपनी ड्यूटी को, और उसके उस एक्ट से अगर हम प्रोवोक हो जाए तो वो प्रोवोकेशन काउंट नहीं होगा, वो प्रोवोकेशन नहीं चलेगा। सी कहता है इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा है और उसके उस एक्ट से अगर हम प्रोवोक हो गए तो उसका भी एडवांटेज हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपना प्राइवेट डिफेंस वाला राइट जो है वो यूज कर रहा है। तो ये कह रहा है कि प्रोवोकेशन पनिशमेंट कम नहीं करेगी, या फिर प्रोवोकेशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते अगर जानबूझ के आपने ही उसे प्रोवोक किया हो, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति अपना डिफेंड कर रहा हो, अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा हो। तो वैसी परिस्थिति में किया गया उनके द्वारा एक्ट आप प्रोवोकेशन के लिए काउंट नहीं कर सकते और उसका एडवांटेज नहीं उठा सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, एक दो बार इसको रीड कीजिएगा या फिर ये इसी वीडियो को देखिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इन टेक्निकल केस के अलावा, हालांकि इतना तो क्लेरिफाई कर दिया है, समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके अलावा ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का जनरली यूज करता है तो उसको 3 महीने तक की कारावास या 1,000 रुपए तक का फाइन या फिर दोनों ही उस पर इम्पोज हो सकता है। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है? वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू मिटिगेट द ऑफेंस इज द क्वेश्चन ऑफ इफेक्ट। इसकी लास्ट लाइन कहती है कि वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन, कि प्रोवोकेशन सामने वाले व्यक्ति के द्वारा गंभीर था, तुरंत अचानक से किया गया था, और उसके बिहाफ पे इस व्यक्ति की पनिशमेंट, इस व्यक्ति का जो अपराध है उसकी जो पनिशमेंट है वो कम की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, और डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट इसको एनालाइज करके डिसाइड करेगा। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन टू इज सेइंग। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। What Section 31 is trying to say? Punishment for assault or criminal force otherwise than on a grave provocation. Whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on a grave provocation, on a grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 1,000 rupees, or with both. Explanation 1. Grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offence under this section. A. If the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offense, or B. If the provocation is given by